तो अभी हमने दो काम किया। एक तो हमने क्या किया, अकाउंट ग्रुप बनाया, वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया, जिसका टी कोड था OBD2। ठीक है, डोमेस्टिक कस्टमर। और एक हमने बनाया OBAR, जो हमने असाइन किया है अभी नंबर रेंज को। 02 नंबर रेंज हमारा असाइन हुआ। आफ्टर डैट अब हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा पार्टनर डिटर्मिनेशन का। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन के लिए हमें आना है VOPAN, या अगर आप स्टेप बाय स्टेप आना चाहते हैं तो IMG, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, पार्टनर डिटर्मिनेशन, सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन, SPRO, IMG रेफरेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, 1 मिनट, बेसिक फंक्शन, देन पार्टनर डिटर्मिनेशन, और यहाँ पर है सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन। ये अलग अलग डिटर्मिनेशन होता है। ये सब काम वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं अभी काम सिखा रहा हूँ ये सब आपको कंपनी में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये बस नॉलेज दे रहे हैं। जो आपका रियल टाइम जो वर्क करना है वो आपको जो वर्क मिलेगा वो नेक्स्ट वीक से करवाऊँगा, तो वो वाला वर्क आपको रियल टाइम में करना है। ये बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको इस सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ये जो काम होता है वो कंसल्टेंट का होता है। आप लोग जो जाएंगे वो ऑपरेशनल में जाएंगे, तो ऑपरेशनल में ये सब काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए डोंट वरी, बस मैं आपको एक बैकएंड में कैसे वर्क होता है इसका मैं नॉलेज दे रहा हूँ। अगर आप ये काम नहीं भी कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। आपको जो कंपनी देंगे वो मैं इम्प्लीमेंट करके दूंगा और उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। सो डोंट वरी, सारा इम्प्लीमेंटेड आपको मिलेगा, उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पार्टनर डिटर्मिनेशन होता क्या है, कैसे होता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नहीं होता है, ताकि हम जब पोस्टिंग करेंगे तो हमें उस टाइम उसकी आइडिया होनी चाहिए। तो रियल जो आपका जो ट्रेनिंग होगा स्टार्ट वो नेक्स्ट वीक से होगा। ये बस इम्प्लीमेंटेशन का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमें करना है सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन। देखिए ये अलग अलग है। आपको जो मिलेगा सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ SO SH, देखिए सोल्ड टू पार्टी, SS, शिप टू पार्टी, बहुत सारे अपने अपने बनाए हैं। तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड है वही हमें सेलेक्ट करना है। SH शिप टू पार्टी है ना, इस तरह से होगा। बिल टू पार्टी, तो हमें करना है पार्टनर डिटर्मिनेशन। पहले करना है हमें पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसेस। और पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसेस में यहाँ जो हमने ग्रुप बनाया था अभी कुछ देर पहले बनाया था PGDM, उसको यहाँ पर पूरा एक्सेस देना है। SS जो भी है अलग अलग। तो हम आ जाएंगे न्यू एंट्री में।
एक सेकेंड, दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, पोजीशन, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ PGDM। ये देखिए PGDM आ गया आपका। यहाँ पर लीजिए, ये जो आया है आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये है पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर मुझे लेना है एस एस ए, SAG नहीं लेना है हमें। ये सब क्रिएटेड है, जो कि अलग अलग यूजर ने बनाया है। SH शिप टू पार्टी, नाम भी चेंज कर दिया है काफ़ी सारे लोग ने इसको, तो मैं यहाँ लेता हूँ SA। ठीक है, सेव। फिर आ जाना है पार्टनर फंक्शन। पार्टनर फंक्शन में हमें नया क्रिएट करना है। देखिए ये हो जाएगा पार्टनर फंक्शन में कस्टमर, कॉन्टैक्ट पर्सन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं पार्टनर फंक्शन में अभी कुछ नहीं लूँगा। अकाउंट ग्रुप में आते हैं, तो अकाउंट ग्रुप में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो हमने पार्टनर फंक्शन हमने बनाया है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो एक पार्टनर फंक्शन बना लेते हैं। तो पार्टनर फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ SP, सोल्ड टू पार्टी, और यहाँ पर ले लेता हूँ कस्टमर, और SH शिप टू पार्टी, यहाँ भी लेता हूँ कस्टमर, उसके बाद ले लेते हैं BY बिल टू पार्टी, और लास्ट में PY पे टू पार्टी। Select a key from the allowed message, new space। एक सेकंड, select a key। ओके, एक सेकंड, SOSP सोल्ड टू पार्टी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कस्टमर। इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, इसको रहने दीजिए।
अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप में न्यू एंट्री यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने डिफाइन किया था ये डिफरेंट डिफरेंट आपको ले लेना है। जैसे कि ये देखिए, सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी, ये सब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सोल्ड टू पार्टी हो गया आपका ये, दिस वन SH, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी, और PY, पे टू पार्टी, पेयर। और यहाँ पर ले लेना है हमें PGDM सब में। एंटर। ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देन इसे सेव कर देंगे। पार्टनर फंक्शन कन्वर्जेशन, ये कौन सा लैंग्वेज होगा, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी में आकर के वो सेट कर देना है। देन हम सेव कर देते हैं इसको। तो ये चीज़ हमें डिफाइन करना होता है, पार्टनर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो भी आपको काम मिलेगा पूरा इम्प्लीमेंटेड। प्राइसिंग प्रोसीजर भी डिफाइन करना है। प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है? प्राइसिंग प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है कि कोई भी हम प्राइस वगैरह सेट करेंगे तो उसमें डिस्काउंट क्या होगा, कितना उसका ट्रेड डिस्काउंट होगा, कितना उसका कैश डिस्काउंट होगा, ये सब सभी चीज़ें हम लोग प्राइसिंग प्रोसीजर में आइडेंटिफाई करेंगे। जिसके लिए टी कोड होगा, आपको जाना है OVKK, लैपटॉप रख देना, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आऊँ तो IMG सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक सेटिंग, बेसिक फंक्शन, प्राइसिंग प्रोसीजर, है ना। ये वाला देखो, इसी के बैक जाओ थोड़ा सा, तो इसी में आपको मिल जाएगा बेसिक फंक्शन, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्राइसिंग, और यहीं पे मिल जाएगा आपको प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग कंट्रोल, और डिफाइन कंडीशन टाइप तो नहीं करना है हमें। ये है डिफाइन एंड असाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। सेट प्राइसिंग प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर आप कस्टमर वाइज भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वाइज भी कर सकते हो, असाइन डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर टू अदर टाइप भी कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन है। तो सेट प्राइसिंग प्रोसीजर पे आएंगे और ये अलग अलग प्राइसिंग प्रोसीजर बना हुआ है इस तरह से, डिफरेंट। तो हमें जो प्राइसिंग प्रोसीजर लेना है, बनाना है, वो इस तरह से बनाना है। ये देखिए, न्यू एंट्री पे जाना है, डॉक्यूमेंट में आपको ए ले लेना है, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में ए ले लेना है, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में 01 ले लेना है, प्राइसिंग प्रोसीजर फिर RVAA01 लेना है, और कंडीशन टाइप में PROO लेना है। ये होता है प्राइसिंग प्रोसीजर, नया अगर बनाएंगे तो एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर मैं बनाता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं PGDM, प्राइसिंग प्रोसीजर। ये सब इंटरव्यू में पूछेगा, थ्योरेटिकल, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बने बनाए आपको मिलेंगे कंपनी में।
ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कंसल्टेंट बनाएंगे। अब आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे प्रोसीजर एंड कंट्रोल के ऊपर, और यहाँ पर जाएंगे न्यू एंट्री। एक सेकंड, टी कोड के थ्रू आइएगा, ठीक है। उसमें गलत प्रोसेस था। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा होगा पीजीडीएम। डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पीजी। डिवीजन भी हमारा पीजी होगा। डॉक्यूमेंट प्राइसिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए स्टैंडर्ड, जैसे कि इस पिक्चर में हमने यहाँ पर लिया है डॉक्यूमेंट प्रोसीजर ए। कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर 01, ठीक है, यहाँ पर ए ले लेना है, और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर में आपको 01 लेना है, ये वाला। और प्राइसिंग प्रोसीजर जो होगा यहाँ पर वो हमें सिलेक्ट करना है पी वाला, पी से रिलेटेड होगा। यहाँ ले लेना है आपको प्राइसिंग प्रोसीजर में RVAA01, RVAA01 स्टैंडर्ड। और यहाँ पर ले लेना है आपको कंडीशन टाइप में PROO। अब इसको सेव कर दीजिए, तो ये इस तरह से एक सेव हो गया। डिफाइन सेल्स डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ये वाला हो गया, डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर भी हमने डिफाइन कर लिया। अकाउंट ग्रुप भी हमने बना लिया है। अब बनाते हैं बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। SPRO, IMG, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। हमें सबसे पहले आना है SAP बिजनेस पार्टनर में। आप लोगों को ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारा कुछ क्रिएटेड मिलेगा। जो हम आपको कंपनी कोड बताएंगे, आपको उसी कंपनी कोड में इंटर करना है सभी एंट्री। अभी मैं आपको सारा कॉन्फ़िगर करके दूंगा एंड यूजर के लिए, बस मैं इसका पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आपको वर्क करना है। बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग,
बिजनेस पार्टनर, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग, डिफाइंड नंबर रेंज। बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई कस्टमर होगा, तो कस्टमर होगा उसके साथ आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपका एक बिजनेस पार्टनर होगा। तो उस बिजनेस पार्टनर के साथ आपको वो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो उसके साथ हमें ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरवल पे आना है। इतने सारे हमारे इंटरवल हैं, 01, 02, 03, ये सब आपका नंबर रेंजेस है। तो हमें जो बनाना है यहाँ पर 04 असाइन कर लेना है, जो हमारा कोई भी आप ले सकते हो। जैसे इस इंटरवल में देखिए कि कोई खाली नहीं है आपका, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये आपका कोई खाली नहीं है, क्योंकि इसमें 200 टोटल बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। तो जब आपको कोई मैसेज आएगा तो समझने कि बिजनेस पार्टनर हमारा सही से डिफाइन नहीं हुआ है। तो ये हमें नहीं बनाने की ज़रूरत है, हमें आ जाना है डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंजेस। यहाँ पर एक ग्रुपिंग बनाना है, तो हम ग्रुप बना लेते हैं PGDM, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस नंबर रेंजेस। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, ठीक है, 7। अब एक चीज़ 7 नंबर रेंजेस में देखना है कि स्पेस है या नहीं है। तो फिर से जाएंगे डिफाइन नंबर रेंजेस, इंटरवल 7 वाला हमने लिया है, ये वाला। इसमें अभी 30 बिजनेस पार्टनर बन सकता है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो आपका 19 है। मैं अगर इसको बढ़ा दूँ 2100 कर दूँ तो फिर क्या कोई प्रॉब्लम है? इंटरवल 00 नहीं लेगा वो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा ये भी बनेगा, इसमें 30 बिजनेस पार्टनर अभी बन सकता है। इसके बाद हमें आना है मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इसमें आना है। और इसमें आने के बाद आपको कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन में आना है, बिजनेस पार्टनर सेटिंग में आना है, सेटिंग फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन में आना है, फील्ड असाइनमेंट फॉर कस्टमर इंटीग्रेशन में आना है, असाइन की में आना है, डिफाइन असाइनमेंट फॉर PP टू कस्टमर। यहाँ पे हमें जाना है न्यू एंट्री, और यहाँ पर जो हमने ग्रुप अभी बनाया था PGDM, उसे सेलेक्ट करना है। और एक अकाउंट ग्रुप भी हमने बनाया था PGDM, उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन इसे सेव करना। मतलब कि क्या हुआ कि बिजनेस पार्टनर का जो ग्रुपिंग था उसके साथ हमने लिंक कर दिया है आपका कस्टमर की ग्रुपिंग को, तो दोनों को हमने आपस में एक लिंक कर दिया। देन आएंगे बैक। अब हम लोग बिजनेस पार्टनर एक बना सकते हैं, ये आप लोगों का काम होगा बनाना। जैसे अभी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो आपका काम होगा वेंडर बनाना। वेंडर कैसे बनाएंगे आप? तो वेंडर बनाने के लिए हम लोग आएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेंडर हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी, मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, ठीक है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। VD01 यहाँ से बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये इंटरफेस आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको बिजनेस पार्टनर एक बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा तो किसी कंपनी के लिए बनाऊंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूंगा मैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले ग्रुपिंग। तो आप देख रहे हो कि आपका ग्रुप यहाँ पे मिला हुआ है। इसी तरह से जो आपका कंसल्टेंट आपको देगा
कि हमें बनाते टाइम क्या ग्रुप लेना है, कौन सा ग्रुप के अंदर हमें बिजनेस पार्टनर डिफाइन करना है, वो ग्रुप आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो ग्रुप अभी हमने बनाया था, ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से ग्रुप सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अभी बना रहे हो बिजनेस पार्टनर, मतलब कि एक कस्टमर बना रहे हो कि जिसको आप इन फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करोगे, उसका डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। कस्टमर यहाँ बनाता हूँ अंकिता सिंह, अंकित सिंह, और यहाँ पर लेते हैं सर्च टर्म में अंकित, यहाँ पे ले लेते हैं हाउस नंबर, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, रीजन 30, पोस्ट बॉक्स दिल्ली, पोस्टल कोड, और इसे एक बार टिक, देखो ये रेड है, रेड का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी हमने नहीं इंटर किया है। तो अब मैं इस पर टिक करूँगा तो वो क्या होगा, वो अभी भी रेड है, इसका मतलब अभी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको लेना है। देखो आपको खुद सिस्टम बता देगा क्या आपने मिस किया है। तो आपने लैंग्वेज मिस किया है, EN ले लो, इंग्लिश, फिर से इस पर टिक करो, अब वो हट गया। देन आप इसे सेव कर देना। सेव करोगे तो यहाँ पे एक नंबर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं बिजनेस पार्टनर नंबर। देखो ये आपका बिजनेस पार्टनर नंबर 1862 मिल गया आपको। अब हम लोग इसका रोल चेंज करेंगे। रोल चेंज करने का मतलब ये है कि पहले मैं इस बिजनेस पार्टनर को रोल बनाऊंगा FI के लिए, फाइनेंस के लिए, फिर मैं इसका रोल बनाऊंगा SD के लिए। तो इसका रोल यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोल हमें सिलेक्ट करना है, डिफरेंट रोल। हमें जो कस्टमर के लिए रोल लेना है वो लेना है F से रिलेटेड। ये देखिए आप नोट कर सकते हैं, ये होता है BP रोल, कि आप बिजनेस पार्टनर को जो बना रहे हो तो बिजनेस पार्टनर को आप कौन सा रोल दे रहे हो। बिजनेस पार्टनर हमारा FI से रिलेटेड है या बिजनेस पार्टनर हमारा SD से रिलेटेड है, इसका रोल हम लोग यहाँ पर देंगे। तो आपको जो लेना है वो लेना है FLCU 00। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर हमारा आएगा कंपनी कोड, कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें लेना है कंपनी कोड। देखिए ऑटोमेटिक आपको कस्टमर नंबर दे दिया। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा PGDM, जो हमारा कंपनी कोड है PGDM। किस कंपनी कोड के लिए आप वेंडर बना रहे हो, तो PGDM हमें सर्च करना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर क्लिक किए, PGDM हमें मिल नहीं रहा, तो हम सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे PGDM, ये आ गया, डबल क्लिक, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो रिकन्सिलेशन अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर रिकन्सिलेशन अकाउंट लेना है, सन्डी डेटर का हमने लेजर बनाया था कल, उसके साथ इसका लिंक किया जाता है। तो सन्डी डेटर ले लेंगे, शॉर्ट की होता है 031। फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे। ये सब में हमें वैसे कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये सब ओके है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दानिश से आप सेव कर दीजिए। इस तरह से आपका कस्टमर अभी एक रोल के लिए बना है। अब फिर से इसका रोल चेंज करना है। अब इसका रोल हमें चेंज करके लेना है FLCU 01। ये जो रोल होगा वो SD के लिए बनेगा। ये जो आपका कस्टमर का जो रोल है वो FI के लिए, मतलब कि इसे हम सर्विस अगर हम सप्लाई करते हैं तो हम FI वाला यूज करेंगे, और इसे हम अगर कोई गुड्स सप्लाई करते हैं तो हम लोग इसका रोल कस्टमर वाला, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 0 वाला।
जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन PGDM हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल PG हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। डिवीज़न PG। मतलब मैंने इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे क्रिएट होता है। ये आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके SAP कंसल्टेंट क्रिएट करके देंगे। एवरीथिंग आपको क्रिएटेड मिलेगा। तो मैंने आपको जो बताया हूँ इसलिए बताया हूँ कि ये क्रिएट होता कहाँ से है, ताकि आप बता सके कि ये डिफाइन नहीं है, इसे डिफाइन करना है। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप जो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा कंपनी में इंसर्ट करने के लिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे सेल्स ऑफिस आपको करना है, सेल्स डिस्ट्रिक्ट करना है, तो सेल्स का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ ले लेना है, ठीक है। फिर आपको कस्टमर का ग्रुप लेना है कि कस्टमर किस ग्रुप का है, तो हम 01 ले लेते हैं। सेल्स ऑफिस क्या होगा, तो आपका सेल्स ऑफिस यहाँ पे दिख जाएगा। PG12 हमने बनाया था। आपका सेल्स ग्रुप क्या होगा, हमने ऑलरेडी बनाया था। PG12 सेल्स ग्रुप भी बनाया था। ऑथराइजेशन ग्रुप क्या होगा, कौन आपको ऑथराइज करेगा, है ना। ये सब सभी चीज़ें आपको डिफाइन करना है। इसके अंदर और हमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लेना है। हाँ, प्राइसिंग ग्रुप ले लेना है। प्राइसिंग ग्रुप में आपको क्लिक करना है। प्राइसिंग ग्रुप आपको ले लेना है। बल्क बायर है या ओकेशनली बायर है, किस तरह से, जैसे आप जो बेचोगे किसी को तो वो किस तरह का बायर है, ये सब आपको डिफाइन करना है। ये सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि बल्क बायर है या ओकेशनली बायर, ये रेगुलर बायर है। तो मैं यहाँ पर बल्क बायर ले लेता हूँ। फिर ले लेना है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। हमने वहाँ पर जो लिया था कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, जो अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे 01 लिया था, तो हम यहाँ भी 01 ले लेंगे। फिर ले लेंगे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट किस तरह का प्राइस लिस्ट उसको देंगे, होलसेल देंगे या रिटेल देंगे या लोअर वैल्यू देंगे, किस तरह से देंगे, हम इसे होलसेल ही देंगे। फिर आ जाना है आपको शिपिंग। शिपिंग में आपको डिलीवरी प्रायोरिटी, कि आप जो उसको डिलीवर करोगे वो कैसे करोगे, क्या प्रायोरिटी रखते हो, पहले किसको दोगे। डिलीवरी प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट में हम 2 कस्टमर हैं, 3 कस्टमर हैं, तो पहले हम किसको देंगे। तो अगर मैं इसको हाई रेंज में रखूँगा तो पहले हमें इसी को ही प्रोडक्ट देना होगा। अगर मैं इसको लो में रखूँगा तो इसको मैं बाद में भी दे सकता हूँ। डिलीवरी प्लांट, जो आपने प्लांट बना रखा है वो आपको यहाँ पर लेना है। ऑटोमेटिक सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। शिपिंग कंडीशन, शिपिंग कंडीशन में आप ले सकते हैं कि वो वैसे स्टैंडर्ड लेना है, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टैंडर्ड लिया था। पिकअप, इमीडिएटली, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कैसे आपको ये जाना है, शिपिंग कंडीशन हो जाएगा। बाकी इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन अब मुझे नहीं लेना है। बिलिंग में आते हैं। बिलिंग में जो है वो आपको इनकोटर्म इम्पोर्टेंट है, इनकोटर्म ले लेना है आपको। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनकोटर्म में नो वर्जन, ठीक है। इनकोटर्म वर्जन में यहाँ पर CFR ले लेते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा CFR। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। पार्टनर फंक्शन ऑलरेडी हमारा डिफाइन है। बिलिंग हमारा रेट बता रहा है, इसका मतलब कुछ मिसिंग है। पार्टनर फंक्शन जो हम वहाँ पर सेट किए थे उसी के अकॉर्डिंग ये आ रहा है। बिलिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन मिस है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लोकेशन, मैनुअल टाइप कर दीजिए, ठीक है। एडिशनल डेटा में कुछ नहीं करना, स्टेटस में कुछ नहीं करना। अब इसे आप सेव करिए। सेव जब करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा पूरा ये कस्टमर अच्छे से बन चुका है। तो इस तरह से हम लोग कस्टमर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा कि कस्टमर को कैसे बनाया जाएगा। अगर मुझे कस्टमर में चेंजेस करना है तो हम यूज करेंगे VD02, अगर कस्टमर में कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो।
अब जैसे कि हमें PGDM, ये हमारा सेल्स और एवरीथिंग डाल देंगे, फिर यहाँ से सर्च करेंगे, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, यहाँ से सर्च करिए, इसके अंदर सर्च करिए, तो ये देखिए अंकित आपका कस्टमर है। अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो गाइज इतना समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, बताइए। आप लोगों का काम जो होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। इतना इतना जो मैंने कराया है अभी तक, वो सब जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट कराया है वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो काम स्टार्ट होगा वो होगा कस्टमर क्रिएशन से। तो कस्टमर क्रिएशन आपको कैसे करना है, आपको अपने सर्वर के ऊपर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आपको किस कंपनी कोड के लिए कस्टमर बनाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल इतना देखिए वीडियो को रिपीट करके कि कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि इसका बैकएंड में कैसे वर्क होता है, और इसका फ्रंट एंड पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे। इसीलिए मैंने आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना सिखाया, शिपिंग पॉइंट बनाना सिखाया, एवरीथिंग। ओके अंजलि, अक्षिता, आकाश, Yes, sir. यस सर। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं परसों। Bye, ओके सर, sir. डे बाय आफ्टर बाय। टुमारो, थैंक यू बाय, सर। Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर।